अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरल यही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। 2 मिनट कीर्तन कर ले हमारे साथ, फिर सत्संग सुने। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम असरण शरण शरण प्रभु ले। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जे गुरु पदयम बुझ अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। गुरु के बचन प्रतीति न जाई, सपने सुगम ना सुख सिधिताई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूरी दुनिया दुखी है। जब से आदमी जाग जाता है, जब तक सो नहीं जाता है, रात दिन दौड़ता है, चैन नहीं एकदम। सब दुखी है। और अपने से श्रेष्ठ को लोग देखते हैं जो हमसे ज्यादा वैभव संपन्न जीवन जी रहा है, और सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा सुखी है, जबकि वो आपसे ज्यादा दुखी है।
गरीब आदमी को एक ही चिंता रोटी कपड़ा कैसे हो जाता। अरबपति के अरबों चिंताएं होती है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र के भारी, इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु के भारी, तुलसीदास विचार कहे बिन राम भजन सब दीन दुखारी। सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। जितने ग्रंथ हैं सब में एक ही बात बताई गई है कि सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में। और वनवास काल में लक्ष्मण ने भगवान राम से 5-7 प्रश्न पूछे। विद्या क्या, विद्या क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, सुख का स्रोत क्या, भगति तात अनुपम सुख मूला। अद्वितीय सुख का स्रोत भगवान की भक्ति। तो आप भगवान हैं, दे दें। कहा हम दे नहीं सकते। जैसे अपनी दुकान का मालिक किसी दूसरे को बना दो, ताला चाबी उसके पास है। मिले जो संत होई अनुकूला। कोई संत दया कर दे तो दे देगा। लक्ष्मण ने कहा कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति करो जे दाया। आपसे हम वो भक्ति सुनना चाहते हैं जिससे आप दया दौड़ते हैं, कृपा करते हैं। भक्ति के नाम पर पूरे मेला में कोई सत्यनारायण की कथा सुन रहा है, कोई मानस का अखंड पाठ, कोई गीता का पाठ, कोई सीताराम सीताराम कीर्तन, यही सब चल रहा है। कहीं कहीं भक्ति के सीरियल चल रहे हैं। ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। ये मान्यता है हमारी, क्योंकि इसके आगे हम और कुछ जानते भी नहीं जो दूसरा कुछ कर सके। अगर आगे कुछ जानते तो करते, लेकिन ये सब भक्ति नहीं है। ये हम मान के कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और हम कुछ जानते नहीं। भक्ति एक अलग चीज है। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, इति कहते हैं अंत। भक्ति का मतलब है भजन करते करते त्रिगुणमयी प्रकृति का अंत हो जाए। भग इति से भक्ति, भगे की इति हो जाए, अंत हो जाए, इसका नाम है भक्ति। जीते जी कभी का भजन है ध्रुव प्रहलाद, सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीली रे झीली। ये शरीर चद्दर है, आत्मा के जैसे कपड़ा पहने हैं ऐसे हम शरीर नहीं, शरीर हमारा है, अर्थात ये हमारा वस्त्र है। तो भक्ति और विभक्ति दो शब्द होते हैं। इसको यहाँ से खोल दिया जाए ना तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, बट गया। हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है। जैसे पुत्र पिता का अंश होता है, ऐसे आत्मा परमात्मा का अंश है। और जब भगवान से अलग हुआ तो पैदा होते ही इतने समय के लिए अलग हो गया कि एक दूसरे को पहचाने नहीं पा रहे बाप बेटा, आमने सामने पड़ जाए तो। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। पिंजड़े में तोता पालने वाले के अधीन, मदारी के अधीन बंदर होता है, ऐसे ये जीव माया के अधीन है। क्यों? ये परमात्मा से अलग हो गया, विभक्त हो गया। अब ये परमात्मा से विभक्त है, माया के बस में है। माया से छूट जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले तो विभक्ति भक्ति में परिवर्तित हो गई, अर्थात इसका नाम है भक्ति। वही भगवान राम आगे जब और पहुंचे पंपा सरोवर पे, मिली सबरी। सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी ने भी यही पूछा, कहा आप भक्ति के विषय में बताते, जो कुछ करता है उसी के विषय में जानना चाहता है। हम आपका भजन कर रहे हैं
आपके भजन की भक्ति का प्राप्ति का स्रोत क्या है, ये आप हमें बतावें और कुछ नहीं। 9 पॉइंट भगवान राम ने बताए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम सबरी को बताए। 9 प्रकार की भक्ति नहीं बताए, भक्ति तो एक केवल होती है। उस भक्ति के 9 स्तर बताए, ये 9 अवस्थाएं बताई कि शुरुआत कहाँ से होती है और अंतिम पड़ाव कहाँ तक चल के जाना होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की संगति। जब तक अरे कितनों कॉपी किताब खरीद दो, बच्चा स्कूल में जाके जब तक अध्यापक के आमने सामने नहीं होगा तब तक इसके पहले पढ़ाई नाम की चीज नहीं। वो तो केवल व्यवस्था है, पढ़ने के लिए हम कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, कितनों बीए में करा दो, डॉक्टर बनाना है, अब मेडिकल कॉलेज भेजो। वो दवाई वाली पढ़ाई अलग होती है, बैंक वाली अलग, वकालत वाली अलग। तो ऐसे भगवान को पाना, जब ये साधारण एक नश्वर जीने खाने की डिग्री के लिए इतना ये सब नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर साइंटिस्ट लोग पढ़ाने के लिए, और भगवान कोई गाजर मूली है कि उसको पाने का मंत्र कोई दे दे, किसी को कोई बता दो मिल जाएगा। वो सर्वशक्तिमान है, उसे पाने की विधि भी सबके पास नहीं होगी जो मिला दे। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले भक्ति है संत की संगति में हम जाएंगे तो वो संत हमें बताएंगे कि भगवान क्या है, कैसे मिलते हैं। महाराजा मनु आयु चौथापन आ गया, होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ऐसे वो भी घर में दुनिया की भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे, शांति नहीं मिल रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी। मन में विचार आया, ये संत महात्मा जंगल में रहते हैं, एकांत में तपस्या करते हैं, मनुष्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह का इन पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। और यदि प्रभाव पड़ता तो ये भी घर गृहस्थी में आके फंस जाते। और ये बचे हुए हैं, कोई दुनिया से मतलब नहीं, हम रात दिन माला घुमा रहे हैं, उतने परेशान हैं। आखिर हमारी उनकी साधना में अंतर क्या है जो हम उलझते जा रहे हैं और वो छूटते जा रहे हैं। बरबस राज सुतई तब दीना, हरहित आप गमन बन कीना, जंगल चल दिए नैमिषारण पहुँचे, ऋषियों से मिले। जब अपनी पहले तो अपना सब कुछ बता डाला कि हमने क्या क्या किया। अरे कहीं मनुष्य जाता है तो पहले अपनी पूरी उपलब्धि बताता है, जब वो बता के थक जाता है तब फिर शांत होता है, अब सुनने को तैयार होता है। कहे महाराज हम अपन बीती तो बता डाले, अब आपके पास आए हैं, आप बतावें अब हम क्या करें। और ऋषियों ने कहा राजन आप भले ही रात दिन माला घुमाते रहे, लेकिन आप दूर होते जे। अरे कुआं यहाँ है, अब वहाँ हो कोई पानी पीने के लिए कहे दो इधर है, जितने चलेगा उतने दूर होता चला जाएगा। तो वस्तु कहूँ कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ताई। राजन आप पूजा किए, 9 दिन नवरात्र में व्रत रहे, हर दिन सबके बटे बटे, पूरे 33 करोड़ देवता, अग्नि देव, वरुण देव, पवन देव, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, बढ़ते बढ़ते अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश तक, यहीं तक संसार की पहुंच है। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, महेश भगवान। राजन हम भजन करते भगवान का,
और आप जिनका भजन करते थे ये भगवान नहीं, विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजय जासु वंश ते नाना। परमात्मा केवल एक है, उनके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश उत्पन्न होते हैं। ये देवता हैं और जितने सृष्टि में देवता हैं ये सब नाशवान हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। काल का ये नाश्ता है, सुबह का बस भर पेट, भोजन भी नहीं, ये सब नाशवान है। हम लोग सोचते देवता अदृश्य सत्ता है, तपस्या करेंगे तो प्रकट होंगे, वरदान मांगो। जब कहेंगे तो फिर हम बताएंगे हमें क्या क्या चाहिए। ये मात्र एक ये हमारे बहकावा है और इसमें कुछ नहीं है। बचपन से ही सुनते चले आए तो उसमें विश्वास हो गया। शास्त्र हमारे बताते हैं महाराजा कश्यप के दो रानियां अदिति और दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए। दोनों आपस में सौतेले भाई, पिता एक माताएं दो। जिंदगी भर लड़ते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के बंटवारा के लिए। और जैसे सब जगह होता है वैसे ही वो भी लड़ते रहे। देवता सबल हो तो असुरों के हक पे कब्जा कर लें, असुर सबल हो तो देवताओं के हक पर कब्जा कर लें। तो ये कश्यप और अदिति की संतानें हैं, ये नाशवान हैं ये। और हम लोग आराधना करते हैं कि ये अमर हैं। मनुष्यों में इनका उठना बैठना, खान पान, शादी विवाह पहले सब चलता था। वो राजा दशरथ जब स्वर्ग जाए, आगे हुई सुरपत जे लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। राजा दशरथ का आगमन सुने, देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठ के जाए, 200-500 मीटर रिसीव करें, लिवा के लामे। अपने दरवाजे यदि कोई हमसे ज्यादा श्रेष्ठ चल के आता है तो हम उनके अभिवादन में चल के जाते हैं। और राजा दशरथ इन देवताओं पर भारी पड़ते थे। जब स्वर्ग पर असुर चढ़ाई करें, राजा दशरथ पहुंच जाएं, असुरों को मार के खदेड़ दे। देवराज इंद्र का स्वर्ग का साम्राज्य राजा दशरथ के बाहुबल पर टिका था। सुरपति राही बाह बल जाके, नरपत सकल राही रुख ताके। राजा दशरथ के बाहुबल पर टिका था। जब श्रवण मारा गया राजा दशरथ के हाथों, उस दिन दशरथ ने प्रतिज्ञा की, आज के बाद हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। पता चला असुरों को, राजा दशरथ ने अपना शस्त्रागार सीज कर दिया, वो युद्ध नहीं करेंगे। तब देवता का मतलब मच्छर, अब कुछ नहीं। चला दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रमनी। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गुरु खोवा। रण मदमत दसौ दिस धावा, प्रतिफट खोजत कतौ न पावा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। केवल एक दशरथ रास्ते से हट गए तो पूरे ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो रावण के सामने खड़ा हो जाता। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गुरु खोआ। ये वज्रधारी इंद्र, ये पवन, अग्नि, वरुण सब सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। गहरी गुफाएं, अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा कोई है भी कि नहीं। बड़े घरों की बहू बेटियां बाहर पहले बहुत कम निकलती थी, नौकरी और पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं था ज्यादा, तो उन्हें मालूम ही नहीं था। देवता तो भाग गए, देवियां कहाँ जाने। अरे डकैती पड़े तो आदमी तो भागे गांव से निकल के, अब माई लोग कहाँ जाए उन्हें पता ही नहीं। तो बड़े घरों की बहू बेटियां देवी वो कहाँ जाती, कोठरी में अंदर छिप गई। रावण पहुंचा, सब स्वर्ग के ताले तोड़वा दिए, सब घरों का सामान उठवा लिया, कहा सब कुछ उठा लो। अंदर देखा तो देवियां बैठी थी। अरे कहा इनको भी ले लो। 33 करोड़ देवता 10-10, 20-20 विवाह किए, जाने कितनी देवियां देव कन्याएं। सबको उठाया, पुष्पक विमान पर बैठाला, लंका ले आया। असुरों की आबादी कम थी, 10-10, 20-20 हजार बंटवारा में पड़ी, थोक में बांट के विवाह कर लिया।
देव दनुज गंधर्व नर किन्नर नांग कुमार, जीत बरस निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। अपने बाहुबल पर जबरदस्ती उठा लाया, न इन देवताओं के अस्त्र काम आए और न इनका श्राप वरदान कुछ काम आया। देखा है देवता देखे घर खाली पड़ा, चले चलो रावण से विनती करते हैं, भाई एक आंख वापस कर दो तो कम से कम हम लोगों का वंश तो चलता रहे। पहुंचे वहां, रावण ने देखा, कहा रुक जाओ, आज के बाद तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। अब आज से हम सबका विभाग बांटे दे रहे हैं। वो पवन देवता वो सिंचाई विभाग के एक सीएन बना दिया। किसी की फसल, उनको वरुण देवता को फसल सूखी, बरसात कम हुई और शरीर में चमड़ी नहीं, पवन देवता एसी कूलर पंखा देखें। ये सब देवता भी है। अब ये सब रावण के यहाँ ड्यूटी दे रहे थे। हनुमान जी पहुंचे, जब देखा कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकई सकल सबीता। और पैर रखा जाता, पैर के नीचे पैरदान नहीं रखा जाता है, सनीचर लेटा था, उसको रावण का पैरदान था। 33 करोड़ देवता कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकई सकल सबीता। हम भयभीत थर-थर कांप रहे थे डर के मारे। जिस रावण की सभा में इन देवी देवताओं का ये पुरुषार्थ, उसी सभा में एक भगवान का भक्त गया। उनकी चाल देखो। हनुमान जी जब गए, चला अकेल न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। जैसे सर्पों के झुंड में उनका शत्रु गरुण पहुंचे तो भगदड़ मच जाए कि जो सामने पड़ेगा वो तो मारा जाएगा बेमौत। और जब देवताओं की ये दुर्दशा हनुमान जी ने देखी, कहा बाप रे, पूरी दुनिया पूज रही है, धोखे में परेशान है। बात आगे बढ़ गई, लंका में आग लगा दिए हनुमान। पूरी लंका जलने लगी, असुर सब भागे, राक्षस अपना अपना घर बाल बच्चे बचाने के लिए। और हनुमान जी देवताओं से कहे देखो ये बड़ा बढ़िया मौका, इस समय कोई है भी नहीं, अब तुम लोग यहाँ से ले निकाल। हमको राम जी भेजे हैं, अब हम आगे देखेंगे, जो हमसे बचेगा वो राम देखेंगे। तो ये देवता अदृश्य सत्ता नहीं, ये देवता और असुर कोई बाहरी कुछ नहीं है। मनुष्य दो प्रकार का होता है। जब तक हृदय में दैवी संपत्ति धारा प्रवाहित है तो वही देवता, आसुरी धारा प्रवाहित हो गई तो वही असुर हो गया। कर्म के आधार से वाल्मीकि, अंगुलीमाल, ये सब पहले असुर और राक्षस रहे, आगे चल के सब देवता की तरह पूजे जाने लगे। जब दैवी संपत्ति आ गई तो ये मनुष्यों की प्रजातियां हैं। मनुष्यों में शादी विवाह होता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का की वो कन्या थी देवयानी, वो देवराज इंद्र की कन्या थी जयंती, उसका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। फिर एक बिटिया पैदा हुई देवयानी, विवाह महाराजा ययाति से हुआ, यदुवंश चला। ये आपस में शादी विवाह चला करते थे। ये अदृश्य सत्ता नहीं। अब मंदिर में देवता नहीं रहते। हनुमान जी लंका में पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। वहाँ योद्धा दिखाई पड़े, पहलवान। अरे मूर्ति पत्थर की बनी है, पहलवान का मतलब है दो चार हाथ मार दो, वो कुछ बिगड़े ना, हिले डुले ना। मूर्ति मारो हाथ, हाथे टूट जाएगा आपको। पहलवान में कुछ बिगड़ना नहीं है, न बनने है न उसको सुनने है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। तो फिर ये देवता रहते कहाँ? इनका निवास स्थान क्या है? तो मानसकार कहते हैं ये इसी शरीर में रहते हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, ता ता सुर बैठे करी खाना। ये 10 इंद्री इनके दरवाजों पे देवताओं का निवास स्थान है। इंद्रियों का भोग पूरी सांसारिक वस्तु, आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उगारी। अपनी इंद्री का भोग सामने दिखाई दे गया, देवता उस दरवाजे को खोल देता है।
व्रत कर रहे बैठे, कोई आ रहे एक चाय पी लेते, हाँ लाओ पिए लेते हैं। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उगारी। वही महाराजा मनु को ऋषियों ने कहा, राजन आप देवताओं की पूजा करते थे, ये नाशवान है। अग जग जीव नाग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। कश्यप आदित्य की संतान है, इनका निवास स्थान जिस घर में ये रहते हैं, इंद्रियों के दरवाजों पे इनका घर भी नाशवान है, स्वयं ये भी नाशवान है। जो इनका भोग है संसार, वो भी नाशवान है। इसीलिए आप देवताओं का भोग विषय है, इसलिए आप जितने ज्यादा आराधना करते चले गए, उतने ज्यादा विषयों की बाढ़ आपके अंदर आती चली गई। किसी काम को जितना अधिक समय मनुष्य कर लेता है, उतने ज्यादा उसके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव, दक्षता आ जाती है करने की। और कहा हम भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा भी इसी शरीर में अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमात्मा का निवास स्थान हृदय है, वो विकारों के परे है, वो भगवान विकारों के परे हैं। हम भगवान की तरफ चलेंगे तो विकार पीछे छूटते जाएंगे। और देवता का निवास स्थान इंद्रियों में है, विषयों में है। अगर हम इनकी तरफ चलेंगे तो और विषय की गहराई में डूबते चले जाएंगे। यही राजन आपके साथ हुआ। उस दिन से महाराजा मनु फिर ऋषियों के बताए मार्ग पर जब भजन करने लगे, अब 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकजय दंपत मन अति लाग। पहले भजन में मन नहीं लगता था, अब बैठ गए कि 1 घंटा भजन करें, 4 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। मन अति लाग, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लगने लगा, जैसे फेविकोल से चिपका दिया गया हो। विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समूप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, एकदम अडिग, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्योंकि वरदान तो तब मांगे जब अंदर लोभ होगा, लालच होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब विकार है। परमात्मा इनके ऊपर है, हम उनका भजन कर रहे हैं। जब उनका वरादस्त होता है तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही ऋषियों ने महाराजा मनु को बताया कि हम परमात्मा का अंश, ये आत्मा है, किसी देवी देवता का अंश नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है। और जो कुछ मिलेगा उन्हीं से हमें मिलेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है, संत की संगति। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक हम जाने नहीं पाएंगे भजन क्यों करें, किसका करें, कैसे करें, आने में कौन कौन करने में व्यवधान आएंगे, आगे करेंगे तो क्या मिलेगा। दूसर रत इमम कथा प्रसंगा, भगवान राम सबरी को बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली संगति तो गुरु मिल जाए, पहली भक्ति। और जब गुरु मिलेगा तो गुरु बताएगा तो केवल परमात्मा के विषय में बताएगा, और किसी के विषय में बताएगा नहीं। दूसर रत इमम कथा प्रसंगा, हमारी कथा अर्थात परमात्मा को पाने की विधि क्या है, हम कैसे भजन करें, कितनी जल्दी भगवान हमें मिल जाए, ये सुनने में जानने के लिए जिज्ञासा होगी। दूसर रत इमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथ भगत इमम गुणगन, करई कपट तज गान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, गुरु के चरण को कमलवत बताया गया। कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, पानी में डुबो दो, बाहर निकालो पानी सरक जाएगा, उस पर टिकते नहीं। ऐसा संसार में रहते हुए गुरु महाराज इस संसार के दलदल कीचड़ के ऊपर उनका आसन है, वहां वो है, वो इससे बचे हुए हैं, इसलिए उनके चरण को कमलवत बताया गया। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, गुरु का चरण हृदय में आ जाए उसी को हम पकड़ें, ये तीसरी भक्ति बताई गई। जैसे घड़ा में छेद कर दो ना, जो कुछ पानी शरबत
होगा सब नीचे गिर जाएगा। उसी तरह से गुरु का चरण जब हृदय में आ जाता है, ये कल्पना नहीं है, वास्तव में जब चरण आ जाता है तो मन लगाने वाली बात नहीं। जैसे इतना बड़ा खूब पावरफुल शक्तिशाली चुंबक रखा हो और बारीक लोहा का कण हो ना, उड़ के उसमें चिपक जाएगा, छुड़ाओगे तो छूटेगा नहीं। वो गुरु का चरण साधारण चरण नहीं होता है। अहिल्या पर पड़ा तो परसद पद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तप पुंज सही, पाप पुंज से तप पुंज हो गई। जहाँ वो चरण पड़ा, बंदो प्रथम मैं ईश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सृष्टि में सबसे पूज्य देव यदि कोई है तो वो है मोह जनित संशय सब हरना। हम भजन करने बैठते, याद करते भगवान की, याद आ जाती है लड़के की, नाती की, मित्र की, शत्रु की, जहां तक मोह का बंधन है। और इस चरण में वो पावर होता है कि यदि एक बार पड़ जाए तो मोह जनित संशय सब हरना, सारे तार एक साथ जल जाएंगे, सब जगह का कनेक्शन आपसे आप कट जाएगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, वो पावर उस चरण में होता है। और वो जहाँ चरण हृदय में आया, तो जब चरण आ गया तो गुरु के अंदर वाला कुछ आ गया। जब आ गया, चौथ भगत इमम गुणगन करे कपट तजगान। मनुष्य जिससे कुछ प्राप्त करता है उसका गुणगान जरूर करता है। हमें जो कुछ मिला गुरु महाराज से मिला, और जो कुछ भी जो भविष्य में पाएगा, भूतकाल में जिसने पाया गुरु से ही, दूसरे से नहीं। अरे 5-7 साल का लड़का होता है ना, और स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, अध्यापक हृदय विद्यालय में अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे के अंदर उतारने लगता है। जैसे जैसे उतारता जाता है वो शिक्षित होता जाता है। तो भक्ति का मतलब है गुरु अपने हृदय का पावर जो तेज है वो शिष्य के हृदय में प्रवाहित कर दे, इसका नाम है भक्ति। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चरण आ गया तो चरणों के माध्यम से उनके अंदर का वो करंट हमारे अंदर प्रवाहित होने लगा। तो जहाँ जिससे पाया उसी का गुणगान करेगा। चौथ भगत इमम गुणगन करे कपट तज गान। अब रात दिन केवल भगवान का गुणगान और किसी का नहीं। मस्त हुआ जब अनाहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। बला देव गद्दी में बैठा, फिर क्या ढूंढना घूरों का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अभी तक तो हम राम राम जपते थे, ओम ओम जपते थे, ये नाम जप रहे थे। अब यहाँ नाम मंत्र की श्रेणी में परिवर्तित हो गया। हम राम राम जपते, ओम ओम जपते हैं, तोता को पढ़ा देते हैं, वो भी नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू कोड़ जाए पिंजड़ाते कबहू न सुरता आने। साची प्रीत विषय माया सो राम नाम सो हासी, कहे कबीर प्रेम ना उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। एक नाम आप जपते हैं घर में, एक हम जपते हैं। गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं, गुरु महाराज भी वही नाम जपते हैं। आप जपते हैं, आपको कोई कष्ट है, अब पुकार रहे हो राम राम ओम ओम, दूर करो भगवान, नहीं दूर हुआ। हम लोगों के पास आ गए, हम लोग कह दिए जाओ धूनी पे प्रणाम कर लो, प्रार्थना कर लो जा करके, और आपने कर लिया तो वो दुख दूर हो गया। नाम वही आप भी जपे, वही मैं भी जप रहा हूँ। अंतर सिर्फ इतना है, आपका नाम बिना निशाने पे चली हुई एक गोली है, कहाँ जा रही है। और नाम मंत्र की श्रेणी में आ जाए, और मंत्र की श्रेणी में इष्ट नाम में रहता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम 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 ओम 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 जपते जपते एक ऐसा स्तर आ गया कि जिसका नाम हम पुकार रहे थे वो प्रकट हो गए, उनका स्वरूप प्रकट हो गया। ओम कहें या राम कहें,
राम राम जपते हैं या ओम ओम जपते हैं, दोनों का एक अर्थ एक भगवान के नाम है। और हम ओम ओम कह के पुकार रहे हैं, राम राम कह के पुकार रहे हैं, हमें दिखाई कोई पड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है या तो जो हम नंबर डायल कर रहे हैं ये नंबर गलत है, या तो फिर टावर खराब है, फोन लग क्यों नहीं रहा है। तो अभी हम ओम ओम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, बताया गया है नाम जपो, स्वरूप का ध्यान करो, लेकिन ये सब अंधेरे में चलाया हुआ तीर है, एक प्रयास है। अबे टावर पकड़ नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब स्वरूप प्रकट हो जाता है, एक बार ओम निकला संकल्प नाम के साथ स्वरूप प्रकट, अरे जिसे हम बुलावे वो तुरंत हाजिर हो जाए, तब तो हम बुला रहे हैं, पुकार सही है, वहां तक आवाज जा रही है। तो ये नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया मम दृढ़ विश्वासा। मानसकार कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, तब मेरे ऊपर भक्तों को दृढ़ विश्वास होता है कि गुरु महाराज यदि साधारण मनुष्य होते तो एक बार पुकारा 1 सेकंड में प्रकट हो गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन, ये भजन का 5वां स्तर है जो हम कल बसंत पंचमी बताए थे। वासनाओं का अंत होता कैसे? वेद प्रकाशा, वेद अर्थात अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई, भगवान बोलने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे। जैसे छोटा बच्चा उंगली पकड़ के खड़ा है, छुड़ा लो गिरेगा धड़ाम, उंगली पकड़ के भगवान चलाने लगे। जब नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया, हम परमहंस महाराज कहा करें, हो हम पतित हुआ चाहते, भगवान हमके होने न देते। इस तरह से भगवान ने पकड़ लिया। अब उंगली पकड़ के चलाने लगे, तो वो छोटा बच्चा को जब उंगली पकड़ के चलते तो वो रास्ते में कीचड़ है क्या है, वो जो पकड़े वो जानता, वो हाथ पकड़ के उठा के और ऐसे घुमा देता है। छठ सुरक्षित लेके चलना, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस तरह से नाम जब मंत्र की श्रेणी में आ जाता है और हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के स्वयं चलाने लगते हैं भगवान, तो छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, तब ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकार है, तब इनका दमन हो पाता है। इसके पहले कोई कितनो उपाय करे, माया आगम के तीर नीर में, लाखों बैगे धारण में, योगी जपी तपी सन्यासी भागे न बचे पहाड़न में, श्रृंगी के भृंगी कर डारिस नारद के लिपटान, आसन छोड़ मछंदर भागे जलमा मीन समान, कामदेव महादेव सताए कहलो करूं बखान। कबीर कहे हमरो पीछा किया एक बार, हमहू भागे, कहीं ठिकाना नहीं लगा, फिर गुरु महाराज के पास आ गए। 3 लोक में भगा कबीरा, गुरु चरणन लिपटा। पावर केवल गुरु के चरण में होता है और सृष्टि में कोई रखे नहीं सकता। काहू राखन कहा न वही, कोई नहीं रख सकता। आपको अपने पास रख के कोई खतरा मोल ले। जो भी देव साधना किए, सबकी साधना कामदेव ने नष्ट कर दी। और शंकर जी साधना कर रहे थे और देवराज इंद्र ने कहा चलो अब शंकर जी को भी नष्ट कर दो चल के। पहुंचा कामदेव, देखा, देख के घबराया, शिव ही बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। कहा भाई देखो ये बाबा जो बैठा है, अब हमें देख के बड़ा डर लग रहा है, आज कहीं इससे टकराए तो हम ही न बेमौत मारे जाएं। और देवता कह रहे बाबा सब कैसे, सबके हाथ पैर दाढ़ी बाल, तुम चिंता मत करो, इनकी तपस्या खंडित करो, नष्ट करो। और जब ये तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेंगे तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ के मना लेंगे, भोले बाबा हैं। हिम्मत तो बंधाए सब। और एक फूल उठा के मारा शंकर जी के, खींच के ध्यान में बैठे थे, सीधे ताके, जैसे ही ताव में ताके सब देवता भाग खड़े हुए। और वो कहाँ जाता, सीधे निशाने पे था।
शिवहि बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ क्रोध कंपे त्रैलोका। शंकर जी का बीपी हाई हुआ और पूरा ब्रह्मांड कांप गया। शंकर तीसर नयन उघारा, छनमहु मदन जारी कियो छारा। कामदेव को जला के राख कर दिया शंकर जी ने। शंकर जी ने जलाया नहीं, वो खुद जल गया। पार्वती जी को सप्तऋषियों ने बताया कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, बड़ा पाप किए हैं। और पार्वती जी ने कहा नहीं, वो जलाए वलाए नहीं है, आग जल रही है कहीं। आग का तो स्वभाव है जलना। अब अगर आपको जलने से बचना है तो सर्दी लग रही, थोड़ा दूर से अपन सिकाई कर लो, और जब उसी में कोई कूदेगा तो मरने के लिए तो कूदेगा। तात अनल कर सहज स्वभाव, पास जाए सोई अवश्य न साऊ। भोलेनाथ अग्नि स्वरूप है, अगर कोई कूदेगा तो जल के राख होगा ही। तो बंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इस अवस्था वाले जो गुरु होते हैं वो जब उंगली पकड़ के चलाते हैं, इनके पास शिवहि बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तब साधक सुरक्षित है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन खड विकारों का दमन करता हुआ, इनके ऊपर पैर रखता हुआ, रौंदता हुआ इस माया को आगे बढ़ता चला जाता है। सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गुरु महाराज का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है, जो वास्तव में गुरु होते हैं, फिर जहां दृष्टि पड़ती है सर्वत्र पहले गुरु ही दिखाई देते हैं। स्वर्ग नरक अपबरग समाना, जहाँ तहाँ दीख धरे धनुबाना। इस शरीर में ये 7 चक्र होते, नीचे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र, किसी ने इसे 7 भूमिका कहा। सुविच्छा सुविचारणा तन मानसा सत्ता पक्ष असंग शक्ति पदार्थ भावना तुरगिया। किसी ने 7 ताल कहा, तल अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल। ये 7 ताल, सातों सम मोहिमय जग देखा। इन 7 में दिव्य दृष्टि प्रवाहित हो जाती है, ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो जाती है। दिव्य दृष्टि के आलोक में देखता है। परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी तब अर्जुन ने उन्हें देखा। 7 सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जब 7वीं अवस्था जब प्राप्त हुई और दिव्य दृष्टि परमात्मा ने दे दी, कण कण में व्याप्त उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पड़ दोषा। जब जीव शरीर को छोड़ करके एक शरीर को दूसरे शरीर को धारण करता है, पर सदा मूल प्रकृति उसके साथ जाती है, उसी के आधार से उसे योनि मिलती है। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समभाव हो जाता है। किसी के दोष बुराई तो दिखाई नहीं देती। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। वैर विरोध काम क्रोध अंदर समाप्त हो गया। जब क्रोध है ही नहीं तो विरोध करेंगे कैसे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये भक्ति का अंतिम स्तर है, वो सरल हो गया। जैसे कोई सवाल इतना सरल नहीं होता है कि बिल्कुल जो गधा लड़का वो भी उसको हल कर ले। तो नवम सरल वो है तो परमात्मा स्वरूप हो गया। इतना सरल है, आगल पागल जैसे कोई न बतियात हो उससे वो बात कर लेता है। सबको और सब जीवों में परमात्मा दिखाई देते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। परमात्मा में एकमात्र भरोसा होता है और दूसरे से मोर दास काहि नर आशा, कहू तो का करिस विश्वासा। भगत भगवान का और उम्मीद संसार से लगाए। अभी वो पूरी तरीके से भगत नहीं है,
वंचक भगत कहाई राम के, कंकन किंकन को काम के। और ये नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये भक्ति का नवा स्तर है, अंतिम स्तर है। 9 द्वारे पूरे दे ही गीता कहती है। शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों का भोग पूरा संसार है। इन 9 दरवाजों में ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो गई, यही नवधा भक्ति है। जहाँ ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हुई तो ये 9 दरवाजे 9 निधि के रूप में परिवर्तित हो गए। अष्ट सिद्ध 9 निधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। ये हनुमान जी के पास ये अवस्था थी जहाँ अष्टधा मूल प्रकृति पर विजय प्राप्त हुई। 9 दरवाजों का संयम सद गया, 9 निधियां का स्रोत फूट निकला। अब नवम सरल, पेड़ में फल लगता है तो वजन में डाल झुक जाती है। परशुराम जी पहले आए तो बड़ा बीपी हाई था। कौ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बता किसने धनुष तोड़ा। अगर तनिक भी देर कर दी, बेग दिखाओ मूड न त्याजू, उलटो मही जहाँ लग तो राजू। हम धरती उलट देंगे, मिथिला उलट देंगे। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए। लक्ष्मण ने कहा कृपा बाऊ मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। कुछ दिन भजन किए, वाल्मीकि अंगुली माल तो भाषा बदल गई। पहले बोल दे तो डर के मारे आदमी कांप जाता था, जो था सब निकाल के रख दे सामने, प्राण भर छोड़े रहो। अब ऐसी भाषा हो गई, लोग दर्शन करने जाने लगे। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। एकमात्र परमात्मा पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोलो गुरुदेव भगवान की।